मनोज भाई बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले धन्यवाद मैं बीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन को करना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने आपके अधिकारों पे आपको एकजुट किया है, एक मंच पे लाया है। साथियों, अपने बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। मजदूरों के मांग के लिए 2013 में रेलवे में नौकरी से निकाला था IRCTC, जो कि ऑनलाइन टिकट बुकिंग करते होंगे, उसका नाम आप जानते होंगे। उस समय हमारे जो कर्मचारी थे वहां पे कोई यूनियन नहीं था, इसलिए काफी डॉक्टर थे। लेकिन नौकरी से निकाले जाने के बाद हमने वहां यूनियन खड़ा किया और लगातार हम लड़ रहे हैं। और लड़ने का नतीजा ये निकला कि अभी CBIT, जो कि आपका राहुल रेवेन्यू में है, जिसको कि आप लेबर कोड कहते हैं, सेंट्रल का लेबर कोड है, उसने हमको IRCTC का कर्मचारी मान लिया, जबकि 8 जिलों के जैसा हमको रखा था। और 2019 में केस जीत गया। और तो और अभी हाईकोर्ट में भले ही हो गए हैं, लेकिन वहां भी हम लड़ रहे हैं और लगातार लड़ेंगे। हमारे कई साथी परमानेंसी का भी जॉब के लिए वहां पे लड़ाई लड़ रहे हैं, भले ही उनको निकाल दिया। अब ये देखिए, जहां तक BTC कर्मचारियों के बारे में मुझे पता है, आप लोगों को घंटा से काम करवाया जाता है। ये बात सही है कि गलती है? एक बार जोर से बोलिए, एक बार सही है कि गलती है? कहने का मतलब आपको दिहाड़ी मजदूर भी नहीं मानते हैं। और तो और आप में से कई लोग ऐसे हैं, जब BTC में ड्यूटी के लिए जाते हैं उनको वापस लौटा दिया जाता है। ये बात सही है कि गलती है? तो ये बताइए, जिस दिन आपको लौटा दिया जाता है, क्या उस दिन आपके बच्चे खाना नहीं खाएंगे? सही बात है, गलती बात है? तो ये देखिए, ये बात आप नहीं सोच रहे हैं। क्यों नहीं सोच रहे हैं? क्योंकि जब जब इलेक्शन आता है आप अपने मुद्दे को भूल जाते हैं और दूसरे मुद्दे पे आप वोट करते हैं। आपने कभी ऐसा सोचा है कि जो सरकार हमारी सैलरी बढ़ाएगी, हमको खर्चा करेगी, उसको हम वोट देंगे? मुझे नहीं लगता है किसी ने वोट देते समय ये बात को सोचा होगा। अभी हाल ही में 1 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया, लगातार चलने वाला जो काम है उसमें जो लोग काम करेंगे वो परमानेंट होंगे। इस बात की जानकारी है आप लोग को? है कि नहीं है जानकारी? तो आपका काम क्या लगातार चलने वाला नहीं है? काम है कि नहीं है? जोर से बोलिएगा, आप लोग के अंदर जोर नहीं है? आप लोग को परमानेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। दोस्तों, एक बात बता दो, आपके साथ ही जो सरकारी ड्राइवर कंडक्टर है, सरकारी है कि नहीं है, उनको आपसे ज्यादा तनख्वाह मिलती है कि नहीं मिलती है? आप वही काम करते हैं कि नहीं करते हैं? और जब वही काम करते हैं तो आपके साथ भेदभाव क्यों किया जाता है? तो भेदभाव इसलिए किया जाता है कि सरकार जिस कॉन्ट्रैक्टर को बहाल करती है आपको रखने के लिए, आपका शोषण करने के लिए, कहीं न कहीं उनका सगा संबंधी होगा, चाहे वो अधिकारी का होगा और चाहे वो राजनेता का होगा। और इसी के नाम पे आपका शोषण किया जाता है। क्योंकि सरकार कभी भी आप जो गाड़ी चलाते हैं उसके पेट्रोल में, उसके बैटरी में, उसके दाम में मनमानी नहीं कर सकती है। तो मनमानी करने के लिए जो ठेकेदार है वो किससे करेगा? आपके सैलरी में करेगा, आपके पेट से करेगा, आपके रोटी के साथ करना पड़ेगा। और अगर आप नहीं लड़िएगा तो आपका यहाँ वो खाता रहेगा और इसी तरह खाता रहेगा। आप नौकरी ना, आपका नौकरी न चला जाए। और इसी के लिए आप डर से नहीं बोलिएगा, जब तक आप एकजुट नहीं होइएगा। आपको मैं छोटा सा कहानी बता करके अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। 2016 में वाल्मीकि भाई थे, मनोज शर्मा जी थे। हम लोगों ने क्या किया था, पूरे दिल्ली के जितने भी डिपार्टमेंट है, तकरीबन 24 डिपार्टमेंट को एक मंच बनाया था, एक ज्वाइंट एक्शन कमेटी बनाया था। और उसके साथ हमने न केवल मंत्री है गोपाल राय जो उस समय थे, उनके यहाँ प्रोटेस्ट किया और दिल्ली सरकार के पास प्रोटेस्ट किया। उसके बाद आपका जो न्यूनतम वेतन है उस समय 39% बढ़ाया गया था, जिसको मालिक को रास नहीं आता है, हाईकोर्ट में जाते हैं और हाईकोर्ट में उसको जवाब भी देते हैं और हाईकोर्ट उस आदेश को रद्द कर देता है। रद्द करने के बाद आप लोगों के मांग से फिर दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाती है और 2019 में फिर से आपका वो न्यूनतम वेतन बहाल होता है। तो कहीं न कहीं आपकी लड़ाई का नतीजा था। और जब तक आप अलग अलग होकर के लड़िएगा कोई नतीजा नहीं निकलेगा। इसलिए हम आपके इस मंच से आप सभी को कहना चाहेंगे, भले ही जितने लोग यहाँ पे आए हैं अपने साथियों से जाकर के बात कीजिए, अपने जो भी आपके साथ ड्राइवर है, कंडक्टर है, उनको जोड़ने की कोशिश कीजिए और एक साथ होइएगा, एक साथ लड़िएगा। तो मुझे नहीं लगता है कहीं कोर्ट भी जाना पड़ेगा, आपका यही काम निकल जाएगा। आपका जो अधिकारी है यही आपसे सैलरी बढ़ाने की बात करेगा और आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन भाई भाई के तरह आपको एकजुट होकर के रहना पड़ेगा। अलग अलग रहिएगा तो अलग अलग आपका इसी तरह शोषण होता रहेगा। चाहे आप 40 साल काम कर लीजिए, 20 साल काम कर लीजिए, आपको ये कुछ नहीं करेंगे। आपको इतना कम
कम तनख्वाह देंगे, जिसमें कि आप ये सोचिएगा कि एक दिन हड़ताल करेंगे तो हमारा बच्चा भूखे मर जाएगा और इस तरह से आप हड़ताल भी नहीं कर पाइएगा। इसलिए सबसे अनुरोध करता हूँ कि अभी से एकजुट होना शुरू हो जाइए, क्योंकि एकजुट नहीं होइएगा तो आपको ऐसे ही धीरे धीरे करके ये शोषण भी करेंगे और कल को निकाल भी देंगे। और आप नौकरी निकलने के डर से अगर 60 साल आपका पूरा हो जाएगा, उसके बाद घर जाइएगा तो आपके हाथ में 1 रुपया भी नहीं बचेगा। सही बोल रहा हूँ गलती बोल रहा हूँ? सही बोल रहा हूँ गलती बोल रहा हूँ? तो फिर जब आप दिहाड़ी पर काम कर रहे हैं, घंटे पे काम कर रहे हैं, तो डरना किस बात का है? मेहनत मजदूरी हम करने वाले हैं, नहीं डरेंगे। और देखिए, मैं ये 2013 में निकाला था और उसके बाद मैं जिंदा हूँ और लड़ रहा हूँ और आगे भी लड़ूंगा। धन्यवाद।